मित्रों, आज का विषय है आपके भीतर की सच्ची मानवता और देवत्व की प्राप्ति या एक कदम देवत्व की ओर। मित्रों, हम समझ सकते हैं कि आज पूरी मानव जाति शिक्षित तो हो रही है लेकिन सुसंस्कृत नहीं है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि जीवन क्या है और जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए और हमें अपने भीतर से क्या बदलाव करने चाहिए। यदि आप बाहरी बदलाव कर रहे हैं और भीतर से नहीं कर रहे हैं तो बाहर के बदलाव काम नहीं आएंगे। आप अपने मनोबल से धन तो प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक संपदा इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके भीतर से आत्मबल नहीं है, आत्मिक उन्नति नहीं है, तो आप वो जीवन नहीं प्राप्त कर पाएंगे या उसे नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल जीवन की परिभाषा क्या है। आप दुनिया को बेहतर नहीं बना पाएंगे, उसमें कुछ मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ वही धन इकट्ठा किया और एक दिन आप इस दुनिया से चले गए। मानव जीवन सिर्फ भौतिक संपत्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं होता है। मानव जीवन का वास्तविक अर्थ होता है मानवता और जन कल्याण के कार्य। आजकल लोगों की परिभाषा थोड़ी अलग है, भले अलग है। हमें किसी के साथ घर्षण नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है और लोगों की अनुभूतियों को देखना है कि वो क्या चाहते हैं। रियली में सचमुच में उसके भीतर क्या प्रॉब्लम है। कोई खुद को खराब बनाना नहीं चाहता, लेकिन ये सब कंफ्यूजन है। और इन सब में मैं बोलूंगा कि इन सब का अगर द्योतक है तो वो है अहंकारी मानसिकता और अहंकारी लोग। ये पूरक हैं, द्योतक तो क्या पूरक है, दुख के पूरक हैं। तो मैं तो हमेशा इसे बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, खुद के और दूसरों को भी बोलूंगा कि आप अहंकार रहित हो जाइए, पाखंड से बाहर निकलिए, रूढ़िवाद से बाहर निकलिए, अंध मान्यताओं से बाहर निकलिए और जीवन के सच्चे आनंद को महसूस कीजिए। उसके लिए आप अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्तियों से समायोजित कीजिए, उसे जोड़िए, आत्मा का उत्थान कीजिए और एक समाज की ऐसे समाज की परिकल्पना कीजिए जहां पे सब खुशहाल हो और संपन्न हो। हम आज देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर तो निकल रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है तो वो आगे जाके क्या करेंगे। आगे जाके अगर किसी का उन्मूलन करना है, जो हमारी मान्यता है, खोटी मान्यता है, अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है, उनको अगर उन्मूलन करना है तो थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए और आध्यात्मिकता तो चाहिए ही। उसमें हमें धर्म का भी सहारा चाहिए, आध्यात्मिकता भी चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए। उन सब के मिलान से हम समाज को एक आगे और बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं, समाज की एक बेहतर परिकल्पना कर सकते हैं। हम अपने अतीत को तो नहीं बदल सकते, कोई इंसान नहीं बदल सकता, लेकिन वो वर्तमान में श्रेष्ठ विचार करके, श्रेष्ठ कर्म करके आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकता है। हम क्या करते हैं, नेगेटिव थॉट क्रिएट करके और बीमार हो रहे हैं और अपने भविष्य को भी नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं। हम कहाँ किसी की हेल्प कर रहे हैं। हम तो कोई आराम में, कोई खुशी में लोग बैठे हैं तो उसके जाकर नेगेटिव डिस्कशन करके और ब्रह्मांड और सृष्टि को और नेगेटिव बना रहे हैं और लोगों को और दुखी कर रहे हैं। हम जा कहाँ रहे हैं। और लोग भक्ति करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए भी भक्ति करते हैं, मंदिर गए, झुक गए कि मुझे ये दो ये दो। नहीं, इसे ये तो पाखंड है। भक्ति में कभी संचय नहीं होता है। मीरा भाई भक्ति करते थे, संचय था उनमें। हम तो संचय से भरे हुए हैं, डेली मंदिर जाते हैं, डेली तिलक लगाते हैं, लेकिन संचय से भरे हुए हैं तो वो भक्ति नहीं है, वो पाखंड है। भक्ति कभी कोई मांग नहीं करती, उसका मकसद मांग नहीं होता है, उसका मकसद होता है भक्ति तो
और परमात्मा के बीच होती है, उसके बीच समायोजन करती है, सामंजस्य बिठाती है। और धर्म कोई स्वार्थ पूर्ति का साधन नहीं है और इसे बढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये तो मजहब और मजहब से काफी ऊपर है। धर्म की परिकल्पना तो सच्चे दार्शनिक ही समझ सकते हैं, सब लोग इसकी सही परिकल्पना नहीं समझ सकते। और हम देख रहे हैं कि समाज में आज की तारीख में काफी सुधार की जरूरत है, काफी बदलाव की जरूरत है। और लोगों को दिन प्रतिदिन एहसास भी हो रहा है कि वो आध्यात्मिक उन्नति करके ही सच्चे जीवन का आनंद ले सकते हैं और सर्जनशील बन सकते हैं। और ज्ञानवान व्यक्ति सच्चे सर्जनशील हो सकते हैं और समस्याओं का समाधान दे सकते हैं, मूर्ख नहीं, अज्ञानी नहीं। और हजारों अज्ञानी मनुष्य इकट्ठे हो गए और समाज और राष्ट्र के लिए कुछ प्रथाएं, कुछ नियम लागू कर दिए, तो क्या वो राष्ट्र और समाज का उत्थान कर पाएंगे? नहीं। उन विचारों में कहीं ना कहीं स्वार्थपरता होगी और शोषण होगा, शोषण का भाव होगा ही, निहित होगा उसमें शोषण का भाव। तो वो एक बेहतर समाज की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? बेहतर समाज की परिकल्पना सिर्फ सच्चे ज्ञानवान, सच्चे राष्ट्रभक्त मिलकर ही कर सकते हैं, क्योंकि वो समाज और राष्ट्र को एक नवीनता प्रदान करना चाहते हैं। और जो अज्ञानी होंगे तो वो कभी भी नवीनता स्वीकार नहीं करेंगे, उनको नवीनता नहीं चाहिए, उनको तो बस वही जो जूनी उनकी जो मानसिकता है उसके अनुरूप चीजें ढलनी चाहिए, उनके अनुरूप ही होनी चाहिए। वो नई चीजों को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बेहतर समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। उनका तो स्वार्थ जुड़ा हुआ ही रहेगा। नहीं, स्वार्थ से ऊपर उठकर जो समाज की परिकल्पना करेंगे तो ही राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और हम देख रहे हैं कि हम अच्छे कार्य करके, समाज में उन्नत करके, राष्ट्र को उन्नत करके वापिस वही अपने विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? जब हम घर घर एक राष्ट्र भक्त और एक समाज सुधारक निकले। एक इंसान नहीं कर सकता, लेकिन शुरुआत कर सकता है। अमुक अहंकारी मूर्ख ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि सब सुधर जाएंगे उसके बाद मैं बदलाव करूंगा। और ऐसे भी मूर्ख हैं जो बोलेंगे ये बदल ही नहीं सकता, ऐसे यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऐसा ही रहेगा, ये पाखंड ऐसा ही रहेगा, लोगों की सोच ऐसी रहेगी। उनमें स्वार्थ लोलुपता है और कुछ नहीं, और अज्ञान की निशानी है। लेकिन हम प्रे करेंगे सब लोगों से कि नहीं यार, वो अपने भीतर की जो परिकल्पना है, संवेदना है, उनको समझे और राष्ट्र को नई प्रगति, नई दिशा की ओर आगे ले जाए। ये मनुष्य जीवन मिला है, वैसे भी कहा गया मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है, खाली उसे अपने सोच को बदलने की जरूरत है, नई परिकल्पनाओं से सुशोभित करने की जरूरत है, अपने भीतर के द्वेष को निकालने की जरूरत है, अपने भीतर की पाखंडी जो सोच है उसको बाहर निकालने की जरूरत है, अहंकार रहित होने की जरूरत है, करुणामय, परोपकारी, खुशहाल और सबके प्रेम के लिए समृद्ध होने की जरूरत है कि वो प्रेम से भरपूर रहे, ज्ञान से भरपूर रहे, मानवता को नई दिशा देने के लिए तत्पर रहे। यदि कुछ मुसीबतें आती है तो भी उसको फेस करने के लिए तैयार रहे। हाँ, कुछ भी हो सकता है, उसको भले कैसी भी मुसीबतें आए लेकिन वो आगे बढ़े, समाज की नई परिकल्पना करे, समाज और राष्ट्र को आगे ले जाए, सब लोग खुशी हो, सब आनंद में हो, आनंदित समाज का निर्माण की अपनी परिकल्पना में वो द्योतक बने, वर्तमान में सकारात्मक रहे और हमेशा अपनी आत्मा को परिष्कृत करते रहिए, जन कल्याण के कार्य करते रहिए। जिस इंसान के मन में संशय नहीं होगा वही इंसान जन कल्याण के कार्य कर सकता है और अपने आत्मा को परिष्कृत करके आज समाज को परिष्कृत कर सकते हैं और समाज की नई परिकल्पना कर सकते हैं। ऐसे समाज की परिकल्पना जहाँ समृद्ध हो, खुशहाल हो, सब एक दूसरे के सुख दुख में साथी हो और सबके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकले, मानवता अपने सिरमौर हो, अपने शीर्ष पर हो, सब
एक खुशहाल और समृद्ध जीवन में जिए। जब वर्तमान में जिएंगे तो ये सब हो जाएगा। सिर्फ वर्तमान 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 में श्रेष्ठ कार्य कीजिए, श्रेष्ठ लोगों का सहयोग कीजिए, मानवता के उत्थान में अपना योगदान दीजिए। जय हिंद, जय मां भारती, जय गौ माता।